जैसे ही रेखा के बाहर कदम रखा वो दुष्ट रावण अपने रूप में आकर और माता जानकी को पकड़ के और रथ में बिठाकर आज माता जानकी कहने लगी, हे दुष्ट रावण, तू जानता नहीं त्रिलोकी का विजेता जो त्रिलोकी के नाथ हैं वो मेरे पति है। तूने अभी उनका प्रकोप नहीं देखा, तू बच नहीं सकता। लेकिन रावण कहां मानता है। आज माता जानकी को रथ पर डालकर ले जाने लगा। माता जानकी ने अपने आभूषणों को उतार कर एक वस्त्र में बांध लिए। वस्त्रों में बांधकर नाना प्रकार से आभूषणों को फेंकने लगी। उधर रावण जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था और जटायु ने देखा है माता जानकी विलाप करती हुई जा रही है, उधर जटायु ने देखा कि दुष्ट रावण माता जानकी को लेके जा रहा है और उसने रास्ता रोक लिया। कहा, दुष्ट रावण रुक, मेरे होते हुए तू ये माता जानकी को लेकर नहीं जा सकता। आज जटायु ने और रावण के साथ में युद्ध किया, लेकिन रावण तो रावण है, मायावी है, कहां पेश जाती है और थक गया। बार बार वार करता है। जब रावण का भी बस नहीं चला तब उसने रावण ने और जटायु के पर काटा। आज जटायु थक के और उसी पर्वत पर गिर गया। राम की प्रतीक्षा में प्राण को रोके रखा है। उधर जब राम और लक्ष्मण पंचवटी में वापस आए हैं सीता को न पा करके, और दोनों भाई माता जानकी की खोज करने लगे। लताओं से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि आपने कहीं जानकी को देखा है। खोजते 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 आज सुग्रीव के राज्य में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वन में जा रहे थे सुग्रीव के अनुचरों ने बताया कि 2 वनवासी इस वन में भटक रहे हैं। और जब सुग्रीव को पता चला तो हनुमान को आज्ञा दी कि जाओ अब पता लगाकर आओ 2 वनवासी कौन हैं। आज हनुमान जी महाराज और राम और लक्ष्मण के पास पहुंच गए। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण ने जब परिचय दिया तो अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता कराने के बाद में भगवान राम ने बाली का वध किया। और बाली का वध करने के बाद में सुग्रीव ने वो आभूषण दिखाए कि आभूषण हैं। जब आभूषण दिखाए थे तो लक्ष्मण जी को जब दिखाए कि ये पहचानते हैं आप, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। जब सारे आभूषण दिखाने के बाद में पायल दिखाई तब लक्ष्मण जी कहते हैं, कहाँ ये हमारी माता जानकी की पायल है। कहने लगे, मैंने पैरों के सिवा माता जानकी की तरफ कभी निहारा ही नहीं, पैरों के सिवा। लेकिन आज क्या करते हैं, आज नाना प्रकार से देवरों की ये हालत है कि भाभी को तो अर्धांगिनी आदि अर्धांगिनी मानते हैं, नाना प्रकार से ऐसी ऐसी मजाकें करते हैं। भाभी मां समान होती है। ये पता चलता है हमें रामचरितमानस से, हंसने की बात नहीं है। ये हमें रामचरितमानस यही सिखाती है कि रिश्ते क्या हैं। आई रिश्तों की मर्यादा भंग कर दी है हमने और आपने। रिश्तों की मर्यादाओं को भूल गए हम। आज नाना प्रकार से देखने को मिलता है मोबाइलों में, टीवियों पर, यहां तक कि इतना घिनौना रिश्ता
माँ और बेटे का रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है, नाना प्रकार से देखने को मिलता है। धिक्कार है ऐसी माओं पर और ऐसे बच्चों पर, धिक्कार है ऐसी भाभियों पर और ऐसे देवर पर, जो नाना प्रकार से हमारी पीढ़ियों को बिगाड़ रहे हैं, हमारे देश को बिगाड़ते जा रहे हैं, हमारे देश को उल्टी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। धिक्कार है। चाहिए हमें अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ कराना, हमारे बच्चों को गीता का पाठ सिखाना। रामचरितमानस से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। मोबाइल में हमें रामचरितमानस का पाठ ही सुनना चाहिए और रामायण ही देखनी चाहिए ताकि हमें शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन मोबाइल सरकार ने चलाया गलत नहीं है, आप गलत प्रयोग करते हैं उसका, गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन गलत प्रयोग करने लगे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल केवल रील बनाने के लिए कर दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए कर दिया गया। अरे आप उसका सही इस्तेमाल करें तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी बिगड़े ही नहीं। आज संपाति ने बताया, जटायु के भाई संपाति ने बताया कि रावण जो है माता जानकी को हर के ले गया है और वो लंका में है। जब पता चला कि लंका में है, विचार विमर्श करने के बाद में अब लंका में जाए कौन? लंका 100 योजन यानी 400 किलोमीटर समुद्र है। एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं और समुद्र जो है 400 किलोमीटर का है और 400 किलोमीटर पार करके जाए कौन? विचार विमर्श करने के बाद में अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, क्यों संशय कछ फिरती वारा। अरे मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में मुझे संशय है। जामवंत जी कहने लगे, अरे आपको हम भेज भी नहीं सकते क्योंकि आप हमारी सेना की सेनापति हैं, हम आपको नहीं भेजेंगे। और हनुमान जी आज एकांत में चुपचाप खड़े हैं, जिनको सारी शक्तियां प्राप्त हैं। बचपन में कौतुक किया करते थे, ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम शक्तियों को भूल जाओगे। तो आज जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम कैसे चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है और तुम्हारे जन्म का एक मकसद केवल श्री रामचंद्र के काज में ही लगना है। हनुमान जी कोई असर नहीं पड़ा। तब कहने लगे, बाली शमे रव भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात न टारो। देवनी आनी करी विनती, जब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज बालाजी से कहा, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब उनकी शक्तियों को ज्ञात कराया गया, अब हनुमान जी खड़े हो गए, कहने लगे, बताओ इस त्रिकुट पर्वत को अपने पैरों तले कुचल दो या इस समुद्र को सोख जाऊं, इतनी क्षमता है मुझ में, या उस दुष्ट रावण को लंका समेत उठाकर यहां ले आऊं और अभी संहार कर दूं। जामवंत जी कहने लगे, नहीं, इतना नहीं, ऐसा नहीं करना है। इतना कहो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। आप इतना कीजिए, केवल सीता की सुध लाइए, जाकर के आप जाइए और देखिए जाकर लंका में माता जानकी सकुशल हैं या नहीं हैं। जामवंत जी की आज्ञा पाकर और हनुमान जी चल दिए। रास्ते में सुरसा नाम की माता पड़ी, उसने रास्ता रोका, सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुख में आग बाहर आकर और उससे भी विदा मांगकर लंका की तरफ चल दिए। लंका में जब पहुंचे हैं, लंकिनी द्वार पर खड़ी है। लंकिनी द्वार पर खड़ी है, कहने लगी, बिल्कुल मस्तक समान रूप कब धरी, और लंका चले सुमिर नरहरि। मच्छर के समान रूप धारण किया और फिर भी लंकिनी ने रोक लिया।
लंकिनी ने जब रोक लिया और लंकिनी को एक मुष्टिका का प्रहार किया और तभी लंकिनी जान गई। जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, विकल होसते कप के मारे, तब जान निश्चर संगारे। कहने लगी जब एक वानर आकर और उसकी मुष्टिका के प्रहार से तू मूर्छित हो जाएगी, उसी दिन जान लेना इस लंका का विनाश निश्चित है और उसी दिन तुम अपने स्वर्ग धाम को आ जाओगी। और लंकिनी का उद्धार किया है और लंकिनी ने कह दिया अब जाओ, आपका रास्ता कोई नहीं रोकेगा, अब लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान जी भ्रमण करते हुए जा रहे हैं आकाश मार्ग से और देखा है कि मंदोदरी और ऐसे हाथ करके लेटी हुई है। मंदोदरी जब लेटी है तो हनुमान जी ने देखा है इसके हाथ में तो विधवा की रेखा है और हमारी माता जानकी जो है विधवा नहीं हो सकती। और आगे बढ़े जब देखा है रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए और नव तुलसी का वृंद तहे, देख हर्ष कपिराए। देखा है एक महल बना हुआ, एक मकान बना हुआ है, एक झोपड़ी है, उस पर राम नाम अंकित ग्रह। आज हमारे मकानों पर अपना नाम देकर लिख देते हैं, नागर समाज, ठाकुर समाज, ऐसे करके ये निवास वो निवास करके लिख देते हैं। और कहीं कहीं तो लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, क्योंकि इसमें मनुष्य नहीं रहते। क्या रहता है? हाँ, ऐसे घरों में जो लिखते हैं ना तो वो यही संकेत देते हैं इस घर में मनुष्य नहीं, इस घर में तो पशु रहते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आज हमारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता द्वार पर और राम नाम का चिन्ह नहीं होता। ये होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और हम नाना प्रकार से अपने इष्ट का नाम देना चाहिए कि हम ये हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं, हम माता के भक्त हैं। नाना प्रकार से जिसकी सेवा करते हैं और उसका चिन्ह लिखना चाहिए, आपको उसका नाम लिखना चाहिए। आज हनुमान जी ने देखा है विभीषण के द्वार पर और पहुंच गए और राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। और जब सुना है राम नाम का सुमिरन सुनने के बाद में विभीषण जी घर से बाहर आए और कहने लगे, आज देखिए हनुमान जी को अतुलित बल धाम में हेम सैलावदे, हम सभी शक्तियों से संपन्न है। और जब विभीषण जी ने परिचय पूछा तो कहने लगे कि मैं ऐसी अधम जाति में पैदा हुआ हूं, त्रात ले जो नाम हमारा और ते दिन पाए न मिले आहारा। यदि मेरा न स्मरण कर ले सुबह सुबह कोई तो उसे आहार प्राप्त न हो, ऐसी अधम जाति में मैं पैदा हुआ हूं। फिर भी मुझ जैसे अधम को प्रभु ने अपने चरणों में जगह दी। आज विभीषण से आज्ञा पाकर माता जानकी के पास में पहुंच जाते हैं। उधर रावण नाना प्रकार से माता जानकी को सताता है। सताने के बाद में कहता है यदि 1 मास में आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपका संहार कर दूंगा। आज बालाजी महाराज माता जानकी के उस अशोक वृक्ष पर राम नाम का कीर्तन करते हुए कीर्तन करने लगे। और तब माता जानकी ने कहा आप कौन हैं, समक्ष आइए। हनुमान जी सामने पहुंच गए और सामने पहुंच गए, अपना परिचय दिया। जब नहीं माता जानकी को विश्वास हुआ तो कहने लगे राम दूत में माता जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। एक करुणा निधान जो नाम था केवल माता जानकी जानती थी। राम ने जब भेजा था तो कहा यदि विश्वास न हो तो आप ये नाम ले देना, माता जानकी को अवश्य विश्वास हो जाएगा। हनुमान जी ने जैसे ही कहा है सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जानकी को विश्वास हो गया। कहने लगे हे माता अब मुझे भूख लगी है, मैं ये फल खाना चाहता हूं। कहने लगी माता हे पुत्र यहाँ नाना प्रकार से राक्षस रखवाली करते हैं। कहने लगे मुझे उनका भय नहीं है, केवल आप सर पर हाथ रखिए। माता जानकी ने वरदान दे दिया अमर अजर गुण निंद सुत हो और करो बहुत रघुनायक छो। और एक वरदान और दिया अष्ट सिद्ध नौ निधि दाता।
असवर दीन जानकी माता। अब तो ये दोनों वरदान पाने के बाद में हनुमान जी बड़े खुश हैं, बड़े कहने लगे अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ये 2 वरदान मिल गए। क्योंकि रावण के पास भी 8 सिद्धि और निधियां थी, अब तो दोनों बराबर के हो गए। कहने लगे अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और अशोक वाट वहां घुस गए, फल खाते हैं, वृक्ष उखाड़ते हैं, फल खाते हैं, वृक्ष उखाड़ते हैं और नाना प्रकार से अक्षय कुमार का संहार किया इंद्रजीत ने। और ब्रह्मपाश से उन्हें बांधकर जब लंका में ले गए, लंका में ले गए तो नाना प्रकार से रावण को समझाया। रावण ने पूछा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी और हमारे पुत्रों को क्यों संहार किया? तो कहने लगे हमने तो सोचा है या चोरों को दंड नहीं इनाम मिलता होगा। कहने लगे क्यों? कि जिस नगरी का स्वयं राजा चोर हो उस नगरी में प्रजा को भला कोई दंड देगा चोरी करने वाले को? नाना प्रकार से समझाया, नहीं माने। कहने लगे इसका सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही सर काटने को बढ़े दैत्य आगे विभीषण ने हाथ जोड़कर विनय की कि दूत को अंग भंग करने का और मृत्यु दंड देने का कोई विधान नहीं है, इसे कुछ और दंड दीजिए। कहा बंदरों को अपनी पूंछ पर ममता ज्यादा होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। आज बालाजी महाराज ने अपना कौतुक दिखला दिया, अपनी शक्ति दिखला दी। और जैसे ही पूंछ में कपड़ा लपेटने को तैयार हुए और इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई कि लंका में कपड़े कम पड़ गए। कपड़े कम पड़ गए, कपड़े नहीं पुजे। और आज तेल को डालने के बाद में और आग लगा दी। आग लगाने के बाद में और हनुमान जी ने झट से और छलांग लगाई, इधर उड़े कहीं उधर उड़े, पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया। सोने की लंका जलाकर राख कर दी और पुनः माता जानकी के पास पहुंच गए। और आज माता जानकी से आज्ञा पाकर और कहने लगे मां, जैसे श्री रामचंद्र ने मुद्रिका दी, आप कुछ चिन्ह मुझे दे दीजिए। माता जानकी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी कि ये श्री राम को दे देना। और कहने लगी अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से
पुत्र एक बात और कह देना, अगर एक माह के अंदर मेरे प्रभु राम ना आए, मेरे प्रभु राम ना आए, मेरे प्रभु राम ना आए, न पाए राम सीता को, न पाए राम सीता